अस्सलाम वालेकुम, नुमान स्पीक्स में खुश आमदीद। नाजरीन, आप जानते हैं कि शोएब मलिक के ट्वीट ने एक जंग छेड़ दी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिकेट के खिलाड़ी जो हैं इस जंग में कूद पड़े हैं। कोई ना कोई खिलाड़ी किसी न किसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला पाकिस्तान के साबिक़ क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के मौजूदा क्रिकेटर्स जो हैं वो इस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपने ख़यालात का इजहार किया है, बहुत से खिलाड़ियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, किसी ने अपनी नाराज़गी का इंतज़ार किया है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आप मेरी तमाम वीडियोज़ देख रहे हैं तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा। लेकिन अभी एक और अपडेट है, एक और साबिक़ क्रिकेटर ने, पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान ने इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उस हवाले से आपको बताना है। वैसे आपको समरी के तौर पर बताने के लिए मैं बता दूं कि शोएब मलिक ने ट्वीट किया था बाबर आजम के ख़िलाफ़ और उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान हारा था तो उसके फ़ौरन बाद ये ट्वीट सामने आ गया था कि जो है लाइक्स और डिसलाइक्स की बुनियाद पर पाकिस्तान की क्रिकेट खेली जा रही है और अल्लाह ताला जो ऑनेस्ट आदमी होता है उसकी मदद करता है। और वो कहते थे कि ये कब तक आखिर जारी रहेगा कि हम इस तरह से खेलेंगे कि लाइक्स और डिसलाइक्स पर और अपने फ्रेंड्स की बुनियाद पर आप खेलेंगे। तो यकीनन उनका इशारा, लोग कह रहे थे कि इफ्तिखार की तरफ है, उनका इशारा हसन अली की तरफ है, उनका इशारा जो है वो फ़खर ज़मान की तरफ है, उस्मान कादिर की तरफ है। उसके फ़ौरन बाद जनाब कामरान अकमल का जो है वो रद्द-ए-अमल आ गया था कि इतनी ऑनेस्टी भी अच्छी नहीं होती। साहब आपको डिटेल्स पता है। मैंने अभी जो बताना है वो एक और अहम अपडेट है सलमान बट के हवाले से, बेसिकली कि सलमान बट ने क्या कहा है और उन पर काफ़ी तनकीद किया उन्होंने शोएब मलिक पे। तो उस हवाले से बात करते हैं। इस पर फिर इमाद वसीम ने उनके ट्वीट को लाइक कर दिया और ज़्यादा मामलात गड़बड़ हो गए। इसके बाद फिर फैसल इकबाल ने रिप्लाई दे दिया उनको कि नहीं शोएब मलिक साहब, ऐसा नहीं है कि अब आप अपने जो किया है उसको भर रहे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, आपके दौर में भी ऐसा होता आया है। फिर इसके बाद शाहिद अफरीदी का एक रद्द-ए-अमल आ गया और ये सारी तफसीलात जो हैं कामरान अकमल और शाहिद अफरीदी और इमाद वसीम और फिर अब सलमान बट इसमें आए हैं। और सलमान बट का ये कहना है कि शोएब मलिक को कम अज़ कम नाम तो लेना चाहिए ना। उन्होंने कहा कि अगर वो विसल ब्लोअर हैं, विसल ब्लोअर तो खैर उनका नाम सलमान बट का जो है ना ज़ुबान पे आते ही बंदे के जहन पे आ जाता है। तो सलमान बट ने कहा है कि वो खिलाड़ियों के नाम क्यों नहीं लेते। वो तो जॉन एरिया याद आ गया कि तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो खैर उन्होंने कहा कि आप खिलाड़ियों के नाम लें। इस तरह से जो एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि शोएब मलिक को इससे इज्तनाब करना चाहिए। उनको सरेआम बता देना चाहिए कि जी ये उनके हैं दोस्त जिनको नवाजा जा रहा है और हमें इसमें इग्नोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह की वेग किस्म की बिल्कुल ही जो है ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे जिनका जो ज़ुबानी होंगी, जिसका कोई भी मतलब निकाला जा सकता है, तो उन्होंने कहा इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि शोएब मलिक एक सीनियर प्लेयर हैं, उनको चाहिए कि वो सामने आएँ और आकर बताएं कि जी फ़लाँ प्लेयर ने जो है वो आपके साथ क़ुर्बत की वजह से जो है वो जगह बना ली है और वो खेल रहा है, वैसे उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। और ऐसा है, लोग अब देखें, बात ठीक है उनकी, क्योंकि लोग अब इसमें से ख़ुद अपनी मर्ज़ी के मतलब निकाल रहे हैं कि जी देखें उन्होंने जब बात किया तो हसन अली की तरफ इशारा कर रहे हैं, उन्होंने उस्मान कादिर की तरफ इशारा किया होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उनके कज़न है कामरान अकमल, उनका बहुत से लोग उनके ट्वीट का भी दो मतलब निकाल रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि अपने कज़न के सपोर्ट में आए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी वो सटायर था, बड़ा डाढ़ा किस्म का तंज था। तो मेरे ख्याल में वो तंज ही था। शोएब मलिक पे की बात पे उन्होंने तंज बेसिकली किया अपने कज़न पे, यानी कि बाबर आजम पे। और आज मैं देख रहा था एक और इंटरव्यू में भी वो कह रहे थे कामरान अकमल आज ही कि मैंने मना किया था जब बाबर आजम कप्तानी ले रहे थे कि आप कप्तानी ना लें। तो मुझे समझ नहीं है कि उन्होंने ये क्यों कहा। उन्होंने कहा कि इट वॉज टू अर्ली टू हिम, उनको पहले 30-40 100 मार लेने चाहिए थे। तो खैर, लेकिन मेरे ख्याल में बड़े ठीक टाइम पर उनको कप्तानी मिली। कप्तानी में मसाइल ज़रूर हैं, हम भी खैर यकदम से शुरू हो जाते हैं और किसी न किसी को उसके खिलाफ बातें करना शुरू हो जाते हैं। असल में उनकी कप्तानी को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें चल पड़ी हैं। मिसबाह उल हक से आज किसी ने पूछा कि आप कप्तानी के वाले से क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि शाहीन शाह से बेहतर कप्तान कोई नहीं है। अब ऐसी चीज़ें जब आएंगी तो डेफिनेटली बाबर आजम पर प्रेशर बढ़ेगा। और उन्होंने कहा कि PSL में जो सबसे बड़ी फाइट थी मिसबाह उल हक ने, क्योंकि मिसबाह उल हक वो आदमी हैं जिन्होंने इवॉल्व किया क्रिकेट को। पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल तनज़ली की तरफ जा रही थी, तनहा उन्होंने खड़े होकर प्लेयर्स को बनाया और सामने आए और उन्होंने पूरे जो पाकिस्तान की टीम है उसको रीबिल्ड किया, रिकन्स्ट्रक्ट किया। तो उनका ये कहना है कि उनको शाहीन शाह अफरीदी में एक बेहतरीन कप्तान नज़र आया। बल्कि उन्होंने तो कहा कि PSL की जो टॉप पॉइंट थी वो शाहीन शाह अफरीदी थे। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी साथ साथ अपडेट देते जाऊँ कि उन्होंने जो है, मैंने आज वैसे से पूरी वीडियो कर दी अपलोड, आप ज़रूर देखिएगा। उन्होंने ट्वीट कर दिया कि ही इज़ ऑलमोस्ट देयर, यानी कि वो फिट हैं और बड़ी भरपूर किस्म की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और शॉन टेट ने भी कह दिया कि वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे और अवेलेबल होंगे न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में।
तो जनाब अब शुएब मलिक साहब की लगाई हुई इस आग जो है ये रुकने नहीं पा रही। इसका जो दायरा कार है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि बाबर आजम से लेकर शुएब मलिक से लेकर कामरान अकबर से लेकर इमाद वसीम से लेकर इसके बाद फैसल इकबाल से लेकर और अब ये सलमान बट, शाहिद अफरीदी और मिसबाउल हक किसी हद तक, और ये आगे बढ़ती जा रही है। लोग इस पर तबसरा करते जा रहे हैं और बाज़ लोग कह रहे हैं कि शायद वहाब ने भी इस पर बात की है, लेकिन मेरे पास अभी कोई डिटेल्स पूरी नहीं आई हैं, तो मैं इस वजह से आपको बताने से कासिर हूँ। तो आपको यही अपडेट देनी थी कि अब सलमान बट ने यह मैसेज दिया है शुएब मलिक को कि भाईजान पूरा नाम लें, किसका जिक्र करना चाहते हैं, ये इस तरह से इधर उधर घुमा घुमा के बात ना करें, सीधी बात करें, डंके की चोट पे बात करें और इस तरह से वेग स्टेटमेंट्स ना दें। तो ये थी आज की अपडेट, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।